तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कि हम सब्सटेंसेस पदार्थ जो होते हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं, पृथक कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो माँ होती हैं वो कभी कभी इस प्रकार का कुछ लेकर वो दूध में से दही निकालती हैं, तो आप सोचोगे ये किसकी वजह से होता है। तो आज इन सभी बातों को आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हम सब्सटेंसेस हैं कुछ भी तो उनका सेपरेशन कैसे करते हैं, उनको अलग अलग कैसे करते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी सब्सटेंस दिया गया है उसको हम हाथ से उठा उठा के अलग करें, और कई भी प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। चलिए इस चैप्टर में आज हम इस बात को ही पढ़ेंगे। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials। तो दोस्तों हमारी रोज़ की दिनचर्या होती है तो हम कई प्रकार के ऐसे मिक्सचर पाते हैं जिनको हमको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उनको सेपरेट ना करेंगे या तो हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं, अगर हम उनको सेपरेट नहीं करेंगे। कभी कभी तो कचरा भी आ जाता है तो उसको भी सेपरेट करना पड़ता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब भी कभी आपने देखा होगा कि चाय जब बनती है तो जब हम उसमें टी लीफ मतलब जो चाय की जो पत्ती होती है थोड़ी छोटे छोटे दाने से जो होते हैं, तब हम उनको अलग करना पड़ता है। अगर वो चाय में चली जाएंगी हमारी बॉडी को हार्म भी कर सकते हैं और जो टी का जो टेस्ट है उसको भी बेकार कर सकते हैं, इसलिए वो हमको अलग करना पड़ता है। तो हम स्टेनर की सहायता से उस टी लीव्स को अलग कर देते हैं टी से। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि टी लीव्स को टी से अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। कभी आपने गांव में देखा होगा कि ग्रेन जब खेतों में ग्रेन्स मतलब भूसा जो होता है वो पीट पीट के जो निकाला जाता है, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क और कर्ड मतलब दही और दूध जो होता है वो चर्न किया जाता है, मथा जाता है बटर को अलग करने के लिए, मक्खन को अलग करने के लिए। एस वी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वी गिन कॉटन टू सेपरेटेड सीड फ्रॉम द फाइबर। हम कॉटन को गिन क्यों करते हैं? उससे जो सीड्स के जो फाइबर हैं वो निकल आएँ, जो सीड्स हैं वो निकल आएँ, फाइबर से जो जितने भी सीड्स उसमें मिले हुए हैं वो निकल जाएँ, इसके लिए हम गिनिंग करते हैं कॉटन का, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। तो दोस्तों आप कभी दलिया या पोहा खा रहे हो, तो हैव ईटन सॉल्टेड दलिया पोहा खा रहे हो जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है। इफ़ यू फाउंड दैट इफ़ हैड चिलीज इन इट, और अगर आप देखते हो कि उसमें चिली पड़ी हुई हैं, मिर्च पड़ी हुई हैं, तो आप उनको ध्यानपूर्वक एकदम केयरफुली आप क्या करोगे कि उसको अलग करने की कोशिश करोगे। जैसे कि ये हमारा इसमें दलिया पोहा है और इसमें मिर्च पड़ी हुई हैं लंबी लंबी, तो आप क्या करोगे उसको ध्यानपूर्वक उसको निकालने की कोशिश करोगे कि उस दलिया पोहा में जो मिर्चें वो मिल ना जाए, वरना वो टेस्ट बेकार कर देंगी, इसलिए तो हम अलग करते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोस एंड गुआवास, हाव टू सेपरेट देम। अगर कभी गुआवास हो गए, जैसे कि ये हैं गुआवास और ये हो गया मेलन मतलब मैंगो, ये हो गया गुआवा, ये हो गया मैंगो, ये हो गया मैंगो, ये हो गया गुआवा। तो आप इनको अलग करोगे, गुआवा को एक तरफ रखोगे अपने हाथ से निकाल कर और मैंगो को एक तरफ रखोगे, यही तो करोगे। वॉट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? सीम्स इजी, बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। अगर क्या हो तब जो क्या होगा जब जो मैंगो, जैसे कि ये हमारा मैंगो है, ये क्या है दोस्तों हमारा मैंगो। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं उनको हमको सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, इन सभी प्रोसेस के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grains of sand by hand। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट। एक ग्लास है सैंड का, देखिए ये ग्लास है,
इसमें क्या है, सैंड है, और इसमें ऊपर से हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। क्या आप ऐसा करोगे कि उसको मिट्टी जो है उसको हाथ से निकाल निकाल के सॉल्ट में से अलग करोगे? नहीं, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है हाथ से अलग करना, क्योंकि ये हाथ से अलग नहीं हो सकता है। In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 jumbled up. तो दोस्तों बताया गया है कि हम आगे कुछ ऐसे पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे, इस पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, कौन कौन सी वे के द्वारा हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सेपरेशन प्रोसेस। सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस है, उसमें से स्टोन सेपरेट करनी है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तुम क्या करेंगे, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, हम सेपरेट तो कर रहे हैं और दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं लेकिन यूजफुल है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, तो सॉलिड कंपोनेंट को हम थ्रो अवे कर देंगे, मतलब जो स्टोन है वो सॉलिड क्या है, सॉलिड कंपोनेंट है, उसको हम फेंक देंगे। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को मथना बटर के लिए। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को हम बाहर निकाल देंगे। वी थ्रू अवे द इम्प्योरिटीज़, और जो इम्प्योरिटीज़ जैसे कि कहीं पर गंदगी आ गई, कहीं पर धूल वगैरह है, तो उसको भी हम निकाल देंगे। हाथ से नहीं निकालेंगे दोस्तों, कई प्रोसेस होती हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेपरेट टी लीव्स, तो जो चाय में जो पत्ती मिली हुई होती है उसको सेपरेट करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट, तो ये इम्प्योरिटी भी है एक प्रकार की और ये हार्मफुल कंपोनेंट है, हमारी बॉडी को इससे हार्म हो सकता है। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, और हम दोनों ही प्रकार के कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। We see that before we use a substance we need to separate harmful or useful substances that may be mixed with it. दोस्तों जब भी हम कभी किसी भी चीज़ को खाते हैं या किसी भी चीज़ को यूज करने जाते हैं तो उसमें जितने नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं उनको हम हटाने की प्रयास करते हैं, तब उस चीज़ को हम खाते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट एवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड यूज देम सेपरेटली, और कभी कभी तो हम यूजफुल सब्सटेंसेस को भी सेपरेट करते हैं लेकिन जब हमको अलग अलग खाना हो। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो सब्सटेंसेस जो हम सेपरेट करते हैं उनका जो पार्टिकल होता है मतलब साइज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है और मटेरियल का साइज भी डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर जो सब्सटेंस है वो एक सा साइज हो, जैसे कि ये गुआवा हो गया थोड़ा सा मोटा है तो ये नहीं कि मेलन है वो भी इतना ही मोटा हो। तो मेलन जो ज़्यादातर जो मैंगो का शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन ऐसा गुआवा का शेप नहीं होता है दोस्तों। These may be in any three states for matter, solid, liquid और गैस, और ये तीन स्टेट्स में पाए जाते हैं। वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं या तो सॉलिड होगी मतलब स्टोन्स वगैरह जो सॉलिड में आते हैं, लिक्विड पानी वगैरह हो गया और ड्रिंक पानी वगैरह हो गया, जूस हो गया, ये लिक्विड में आते हैं। गैस में क्या होता है, जैसे कि भाप हो गई, पानी की भाप हो गई, किसी भी चीज़ की भाप है वो गैस में आती है दोस्तों। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? How do we separate substances mixed together? और कुछ सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हैं, जैसे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, एक साथ सेपरेट कैसे कर सकते हैं। इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनमें अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, इनको हम अलग कैसे करेंगे। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब हम सेपरेशन के मेथड को पढ़ने वाले हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, हम कुछ सिंपल मेथड पढ़ेंगे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के जो कि एक साथ मिले हुए होते हैं, और इन एग्जांपल्स को आप अपने घर पे भी देख सकते हैं कि कैसे किए जाते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ द मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, और कई मेथड्स ऐसे हैं कि जिनको आप अपने डे टू डे मतलब रोज़ की दिनचर्या में करते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, फूड ग्रेन जो होते हैं उनकी आपने एक पैकेट खरीदी मार्केट से शॉप से जाके
और आप वो उसको अपने क्लासरूम में लेकर आइएगा। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और जो ग्रेन्स जो होते हैं उनको पेपर की शीट पर फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन हार्वेस्टिंग द क्रॉप, क्या तुम एक ही प्रकार के ग्रेन पाते हो जब आप क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हो? स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, जो दोस्तों स्टॉक जो होता है, भूसा जो होता है, वो क्यों सुखाया जाता है सन में? क्योंकि उसमें से जितने भी ग्रेन हैं वो उसमें से अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट, और जो प्रत्येक स्टॉक जो होती है उसमें कई प्रकार के ग्रेन अटैच होते हैं, उससे मिले हुए होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। इमेजिन, सोचिए कि हजारों की संख्या में बंडल्स हैं स्टॉक के, और जो कि फील्ड में पड़े हुए हैं, तो सोचिए उनमें कितने ग्रेन्स होंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक, तो जो फार्मर है, किसान है, वो उन स्टॉक में से कैसे ग्रेन को सेपरेट करेगा दोस्तों? वन में प्लक मैंगोस और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोस और गुआवास। तो दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं, मैंगोस और गुआवास हैं तो उनको हम अलग कर सकते हैं हाथ से, लेकिन जो ग्रेन सीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं मैंगोस और गुआवास से, तो उनको हम अलग कैसे करेंगे? सो प्लकिंग डेम फ्रॉम देयर स्टॉक वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए उनको उनके जो स्टॉक है उन ग्रेन्स को उनके स्टॉक से काटना तो ये तो इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक्स, द प्रोसेस दैट यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक से थ्रेसिंग। दोस्तों स्टॉक से जब भी हम ग्रेन्स निकालते हैं, जो फार्मर होते हैं स्टॉक से ग्रेन जब भी निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तो दोस्तों क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। आप इसको याद भी कर सकते हो। द प्रोसेस दैट यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक इतना बड़ा पत्थर सा होता है और उस पर जो स्टॉक्स हैं वो उस पर मारी जाती हैं, पीटी जाती हैं, तो उसमें से ग्रेन्स अलग हो जाएं। देखिए आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्टोन पत्थर वगैरह है और इस पर ये भूसा मारा जा रहा है। Sometimes this mixture on a plate or a newspaper, look at this mixture carefully. Can two different components be made out easily? Are the sizes of particles of the two components similar? Would it be impossible to separate the components by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. अपना मिक्सचर जो है हमको, मतलब यहाँ पर जो हमने मिक्सचर लिया था, जो मिक्सचर था मतलब जो भूसे का जो मिक्सचर था हमने प्लेट और न्यूज़पेपर में लिया था, तो जो मिक्सचर है वो हमको एक ग्राउंड में खड़ा होना है। एंड स्टैंड अ रेज प्लेटफॉर्म, अगर हमको कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर खड़ा होना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, और जो मिक्सचर है हमको शीट ऑफ पेपर पर लेना है, मतलब पेपर की शीट पर या प्लेट पर लेना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, उसको हम पकड़ के रखना है उस पेपर की शीट पर जिसके पास हमारा मिक्सचर है। एट योर फोल्डर हाइट, अपनी शोल्डर की हाइट जो इतनी होती है। टिल्ट द स्टैंडली, उसको थोड़ा सा निभाना है, मतलब उसको थोड़ा सा नीचे की ओर करना है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड इज आउट स्लोली, जिससे कि थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है वो नीचे की ओर गिरने लगे। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? डू बोथ द कॉम्पोनेंट सैंड एंड सैंड डस्ट और पाउडर लीव्स फॉल ऑल एट द सेम प्लेस, क्या सैंड एंड सॉ डस्ट हो गया और पाउडर लीव्स हो गई, क्या वो एक ही जगह पर गिरेंगी? नहीं दोस्तों। इज देयर अ कॉम्पोनेंट दो दैट ब्लोस अवे, क्या वो दोनों कॉम्पोनेंट्स ही ब्लो अवे मतलब उड़ जाएंगे हवा के साथ? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तभी दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, देखिए आप, ये एक इंसान है। क्या है? ये एक इंसान है। इसके हाथ में देखिए यहाँ पे जाके हमको इसके हाथ में प्लेट दिख रही है, तो यहाँ पे जब ये इसको गिरेगा तो क्या होगा? हेवियर कंपोनेंट्स जो हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे, और जो लाइटर कंपोनेंट्स जो है मतलब हल्के जो कंपोनेंट हैं वो चले जाएंगे हवा की साथ। उस हवा की जितनी जो हवा का डायरेक्शन जिधर है ना, तो वो लाइटर कंपोनेंट्स उधर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है, और इसी प्रोसेस को हम दोस्तों क्या कहते हैं? विनोइंग बोलते हैं। तो आप इन प्रोसेस को याद कर सकते हो दोस्तों। देखो आप यहाँ से यहाँ तक इसको याद भी कर सकते हो।
विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंडो बाय ब्लोइंग एयर। दोस्तों हमसे यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसी प्रोसेस बताइए जिससे कि हम हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। तो ऐसी प्रोसेस दोस्तों कौन सी है? विनोइंग। देखिए यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। ये सूप है, इसको क्या बोलते हैं? सूप। ये हस्क जो होता है वो तो उड़ जाएंगे, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, हल्के हैं तो वो तो क्या होगा, वो उड़ जाएंगे। और जो हेवियर कंपोनेंट्स हैं, ग्रेन है, वो नीचे की ओर हो जाएंगे। तो और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों? विनोइंग बोलते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated from and form a heap near platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder and for cattle. तो दोस्तों ये हमने ऊपर की एक्टिविटी में हमने कर देख लिया है। और जो नीचे को गिरा हुआ भूसा है उसको हम कैटल, भेड़ बकरी जो हो गए उनको भी दे सकते हैं। हम सीविंग के बारे में पढ़ेंगे। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश फॉर फ्लोर। कभी कभी हम जो आटा जो है होता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू वी डू? तो उस आटे में कई प्रकार की इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हम सीव जो छलनी होती है उसका यूज करते हैं और उनको पोर कर देते हैं, मतलब कुड़ देते हैं, डाल देते हैं उसमें। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि ये हमारा, देखिए आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाता हूँ मैं। ये क्या है? हमारा सीव है। देखिए दोबारा से करता हूँ। ये क्या है हमारा दोस्तों? सीव है। देखिए तो दोस्तों ये क्या है? हमारा सीव है। क्या है? सीव, जो छलनी जो होती है। तो दोस्तों क्या होगा, जो लैटर जो कंपोनेंट हैं हल्के जो हैं, मतलब जो छोटे हैं उनका अपने साइज में, तो वो तो चले जाएंगे नीचे, और जो उनका साइज जो बड़ा है वो रह जाएंगे ऊपर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सीविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीविंग। In a flour mill, impurities like husks and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a sandy sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो दोस्तों देखिए, आपकी जो माँ है वो, उनको आपने देखा होगा कि उनके पास ये छलनी है, तो वो कभी कभी क्या करती हैं, उसमें उसको छानने का काम करती हैं। और छानने से क्या होगा, जो साइज में जो बड़े हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर चली जाती हैं, जो छोटे हैं साइज में वो नीचे चली जाती हैं, और इसी से हम अपना आटा बनाते हैं। You may have also noticed similar sieving beings used as construction sites to separate pebbles and stones from sand. तो दोस्तों यहाँ पर सैंड है। देखिए यहाँ पर सैंड है, यहाँ पे एक आदमी है वो ले रहा है और यहाँ पर सैंड डाल रहा है। तो सैंड में पेबल्स और स्टोन्स भी मिले हुए हैं। तो क्या होगा, पेबल्स और स्टोन्स का जो होता है वो साइज होता है, बड़ा होता है, तो वो तो रह जाएगा ऊपर, और जो सैंड है वो चली जाएगी नीचे। और इसी प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? विनोइंग नहीं बोलते, विनोइंग नहीं बोलते, सीविंग बोलते हैं। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम to the class. Sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder to chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk of sieving? Sieving is used when components of mixture have different sizes. तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपको अपने घर से जो सीविंग जो आटा जो है वो लेकर आना है और क्राफ्ट रूम में लाकर उसमें चौक का पाउडर एकदम मिलाना है और उसको आपको सेपरेट करके देना है। तो ये सेपरेट नहीं होगा। तो दोस्तों सीविंग कब यूज होती है, आप इसको याद भी कर सकते हो। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। जब कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है उसके जो साइजेस हों डिफरेंट हों, अलग अलग हों, तभी सीविंग यूज होती है। चलिए दोस्तों ये पार्ट यहीं तक है। अगला पार्ट जो है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वरना जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।